तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रीफिक्स यूज इन द एफआई सिस्टम। तो हम स्टार्ट कर चुके थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी में आपका ये छोटा सा टॉपिक आता है जहां से आपको 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, आपके यूनिट हैं। जैसे आप क्या करते हैं, मिलीमीटर गिवन होता है आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये किलोमीटर गिवन होता है मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर भी आपका वही कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है फेम्टो, एक्चुअल इट इज FM। तो आपको साथ साथ इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। पिको, पिको इज PM, स्मॉल p। नैनो, नैनो इज NM। माइक्रो, माइक्रो आपका क्या रहेगा, म्यू-m। ये ध्यान देना, माइक्रो वर्ड जो है म्यू से रिप्रेजेंट होगा, M स्टैंड फॉर मीटर। तो मैंने एज अ बेसिक लगा लिया कि सारे मेरे पास मीटर हैं, तो मैं इन्हें मान के चलूंगी। फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। आगे देखते हैं मिलीमीटर, डेकामीटर DAM, किलोमीटर, मेगामीटर। मेगा जो है आपका इससे डिनोट नहीं होगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। देखिए डिफरेंस कहां आ रहा है। ये जो आपने देखा, दिस इज माइक्रो, दिस इज मेगा। गीगा की बात करते हैं GM। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको इन्हें करना है इनकी बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट, यानी यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द मीटर। सो देखिए क्या तरीका रहेगा। एक्चुअल फेम्टो आपका क्या होता है, 10⁻⁻15 के इक्वल रहता है। दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15। पिको की बात करते हैं, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻12। नैनो की बात करेंगे तो नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो की, माइक्रो इज 10⁻⁻6 मीटर। देन बात करते हैं मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर रहता है आपका 10⁻⁻3 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप इन 5 में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 5 आपके क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं सारे। 15, 12, 9, 6, 3। अब रुकिए, इन्हें मैं यहां पे रब करके कुछ इस तरफ लिख लेती हूं। देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, डेकामीटर, फिर आता है किलोमीटर, फिर एक आता है मेगामीटर, मेगा इज कैपिटल M, मेगामीटर, फिर आता है गीगामीटर। आइए अब इन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो डेकामीटर इज 10⁻1 और वी कैन राइट 10। किलोमीटर की बात की जाए तो 10⁻3। मेगा की बात की जाए तो यहां पे आपका रहेगा 10⁻6, यहां रहेगा 10⁻9। तो स्टूडेंट्स मैंने इन्हें अलग अलग क्यों लिखा, बिकॉज यहां पर आप देख पा रहे हैं सारी जो पावर्स हैं ये सारी नेगेटिव में है और ये सारी पावर्स आपकी क्या हैं, पॉजिटिव में है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए चेक करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है सीबीएसई एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के साथ मैच कीजिए। कुछ इसी तरह का गिवन है, जैसे फर्स्ट गिवन है माइक्रो और एक है मेगा। ये M नाम वालों के साथ हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपका जो है माइक्रो, माइक्रो क्या था, -6, मेगा क्या है, +6। ये डिफरेंस है, दोनों ही M है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसकी पावर नेगेटिव में जाएगी और इसकी पावर पॉजिटिव में जाएगी। तो माइक्रो रहेगा 10⁻⁻6, मेगा रहेगा 10⁻6। और ये वर्ड तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी ब्रांड्स की मेगा सेल लगी हुई है, मेगा यानी कि बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, बड़ा नंबर है, इट मींस इट विल बी पॉजिटिव। तो दैट इज 10⁻6। डेका की बात करते हैं, डेका इज ओनली 10, गीगा इज 10⁻9, फेम्टो इज 10⁻⁻15। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2 मार्क्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स।
कि जो भी यूनिट में गिवन है, पिकोमीटर में है तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मेगाग्राम में गिवन है तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। मेगा नहीं हो रही, यहाँ पे आपका मिलीग्राम है बिकॉज स्मॉल एम है। तो आइए इन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास 28.7 पिकोमीटर। आपको इतनी बात तो पता है कि 1 पिकोमीटर क्या रहता है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल रहता है। तो 28.7 पिकोमीटर किसके इक्वल रहेगा, 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप। द नेक्स्ट इज 15.15 पिकोमीटर, इट इज इक्वल टू 10⁻, अगेन पिकोमीटर है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, -12 मीटर। द थर्ड पार्ट इज 25365 mg, 25365 mg। मुझे करना है फिर ग्राम में, दैट इज मिली। तो मिली रहता है आपका 10⁻⁻3। So these are the required answers। आपको क्या करना था, उनकी बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना था। सो यू हैव कन्वर्टेड। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स। मीन्स कि जब भी हम लैब्स में काम करते हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज में, तो वी आर डीलिंग विद द सॉल्यूशंस, एंड इन द सॉल्यूशंस आप चेक कर पाते हैं कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो लेते हैं मास परसेंटेज, मोल फ्रिक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, बहुत सी टर्म्स होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या मीनिंग है और इनके किस टाइप के न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो द फर्स्ट टर्म इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग यही समझ आता है कि टोटल में से उसकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या करनी है, सॉल्यूट की मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ओके, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे तो फॉर्मूला नहीं पता, तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा, मतलब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। कैसे प्रिपेयर करना है, NaOH के कितने ग्राम्स लेने हैं आपको, 10 ग्राम्स लेने हैं। यानी NaOH इज अ सॉल्यूट, क्योंकि कम अमाउंट में तो सॉल्यूट ही होता है, और आपका 90 ग्राम का वाटर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपका क्या रहेगा, किस तरीके से निकालेंगे आप। आपको क्या करना होगा, जिसका भी निकालें, आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो आप ऊपर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आप मास परसेंटेज सॉल्वेंट की निकाल लेंगे तो आप लेंगे ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट। डिवाइड में आप लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में आप करेंगे 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो 10 + 90 विल बी 100। इनटू में आपको क्या करना है, 100, so it will be equal to 10%। so here the mass percentage of solute is 10%। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी फर्स्ट टर्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। The next term is mole friction। तो मोल फ्रिक्शन, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना है, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तो मैं जनरली अज्यूम कर लेती हूं कि आई हैव सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। तो देखते हैं मोल फ्रिक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, और इसी तरह अगर मुझे निकालना हुआ मोल फ्रिक्शन ऑफ बी, so the mole friction of A represented by XA, mole friction of B represented by XB, and the point is, important point is that कि जो आपका XA XB रहेगा
ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यानी दो कंपोनेंट्स की बात की जाती है, एक का मोल फ्रिक्शन अगर आपको गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रिक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट, दैट इज बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ ए में आप क्या लेते हैं, आपको लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स ए के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की तो आपको लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत ही सिमिलर टर्म्स है बिकॉज जस्ट एक लेटर का डिफरेंस है मोलैरिटी। यहां पे आपका आर है और यहां पर आपका एल है, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। तो मोलैरिटी इज कैपिटल एम, मोलैलिटी इज स्मॉल एम। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे आप, सॉल्यूट के लेंगे, डिवाइडेड बाय आपको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, यानी कि स्मॉल एम की। तो वो क्या रहता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपके पास फॉर्मुलेज रहते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई एग्जाम में कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच वन इज प्रेफर्ड, कौन सी आप टर्म को प्रेफर करेंगे। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स आप प्रेफर करेंगे मोलैलिटी को। द रीजन इज कि देखो न्यूमिनेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जहां आपका टेम्परेचर चेंज हुआ ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। और मोलैरिटी क्या हो जाती है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती, आपका सॉल्यूशन खराब हो जाता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। बट बात की जाए मोलैलिटी की, मोलैलिटी में क्या आता है, मास। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जब भी मुझे लैबोरेटरीज में काम करना है, आई हैव टू प्रेफर द यूनिट मोलैलिटी ओवर द मोलैरिटी। ओके, नाउ कम्स टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के कुछ इस तरीके से हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी। आपको क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है और क्या आइडेंटिफाई करना है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, 4 ग्राम आपने क्या लिया, NaOH। तो मैं यहां पर लिखूंगी मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका क्या है, NaOH, बिकॉज कम अमाउंट में है, दैट इज सॉल्यूट। तो इतनी बात पता चल चुकी है कि गिवन में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट NaOH इक्वल टू 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ वाटर। यानी कि वॉल्यूम दी हुई है सॉल्यूशन की, कितनी गिवन है, 250 ml गिवन है। तो ये डाटा मेरे पास और मुझे क्या करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक बार चेक करते हैं मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, देन उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट के डिवाइड में चाहिए वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम भी किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट। तो फर्स्टली निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।
तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास NaOH का आप कैलकुलेट कर सकते हैं 23, 16, 1 यानी कि 40 ग्राम फॉर 4/40। ये आपके आगे मोल्स। उसके बाद हमें क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे मैं कन्वर्ट कर लूंगी, पहले इसे रब कर देते हैं यहां पे। 250 ml है डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ गई मेरी लीटर्स में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो कम टू द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए 4/40, वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में 250/1000। देखिए कुछ इस तरह से है, आप इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार यहां ऊपर से रब कर देती हूँ और यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको आंसर निकालना है। फोर बाय 40 डिवाइडेड बाय 250/1000, यही आपकी कैलकुलेशन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, 4/40 इंटू 1000/250 मीन्स कि ये आपका कैंसिल आउट हो गया 4 पर। तो 4 से आपका 4 कट, नीचे क्या बचता है 10 मीन्स की 0.4 मोलैरिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 3 मार्क्स में। द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या है, पहले जो है कोई भी न्यूमेरिकल की बात की जाए पहले आपको चेक करना होता है कि गिवन क्या है, आपको निकालना क्या है, फिर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करने हैं या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गिवन क्या है 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन, यानी इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 है। बिकॉज मोलैरिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर मीन्स कि आपकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 हैं। आपको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आपको चाहिए क्या होता है वो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, वो आपको मिल गए। ओके, डिवाइडेड में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो भी किस में चाहिए केजी में। ठीक है, वो यूनिट्स की हम बात कर लेंगे, लेकिन मास चाहिए। गिवन क्या है, यू हैव गिवन द डेंसिटी। तो अब ये डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, ये गिवन है। तो डेंसिटी का हमें एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी रहती है आपकी, एक तो पहली बात भाई डेंसिटी आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन की ली जाती है। तो फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी बिल्कुल, एज यू नो डेंसिटी आपकी रहती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, मास आपको यहां पर नहीं गिवन, लेकिन डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। देखिए क्या बोला गया 1.25 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ml में, एंड 1 ml इक्वल टू 1000 लीटर, यही रहता है आपके पास। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं अब हम। डेंसिटी है 1.25, ओके, मास मुझे नहीं पता, एक बार इसको मैं जो है मास की फॉर्म में ही छोड़ देती हूँ। वॉल्यूम कितनी है 1000, यानी कि मेरे पास यहां से निकल कर आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1250 ग्राम। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी आई रिक्वायर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मिल जाए तो मैं क्या करूंगी, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूंगी, क्या मिल जाएगा मुझे, सॉल्वेंट का मिल जाएगा फाइनली। देन मैं बहुत इजीली मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखिए आपका सॉल्यूट क्या है NaCl, यानी NaCl का मास ले लेते हैं, बट NaCl कितने हैं 3 मोल्स हैं। तो देखिए यहां पर
मास ऑफ NaCl की बात की जाए, Na का रहता है 58, क्लोरीन का रहता है 35.5, यानी कि इट इज अप्रॉक्सली 93.5। नहीं सॉरी, हम यहां पर सोडियम का गलत लेकर चल रहे हैं, इसे करेक्ट करते हैं। सोडियम जो है इसका मास रहता है एग्जैक्टली 23, क्लोरीन का रहता है 35.5, दैट इज 58.5, जो आपका क्या रहेगा, 1 मोल का मास रहेगा। बट यू हैव 3 मोल, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इनटू 3। आप यहां पर लिखेंगे मास ऑफ 3 moles of NaCl, so it will be equal to 58.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, it is equal to 175.5, so this is the mass of NaCl। अब मेरे पास जो गिवन था दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। देखते हैं सॉल्यूशन का कितना था, 1250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे क्या करना है, 1250 ग्राम में से 175.5 को मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 1074.5 ग्राम। तो अब आ चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स आ चुका है, मुझे चाहिए किसमें, केजी में चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ये वैल्यू पुट करते हैं और अब निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हैं 31074.5 ग्राम। तो ग्राम को मुझे करना है कन्वर्ट किसमें, केजी में, इनटू में मैं 1000 कर सकती हूँ यहाँ पर। मीन्स कि आपकी जो मोलैलिटी रहेगी फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू 2.79 मोलैलिटी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है ये सीबीएसई एग्जाम्स में। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।